Your daily dose of हमारे inspiration. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके अंदर दो तरह की मेमोरी होती हैं। एक है रैम और दूसरी है रोम। अब ये नाम सुनने में तो काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? लेकिन इनके काम बिल्कुल अलग हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। जब भी हम कोई नया फ़ोन या लैपटॉप लेने जाते हैं तो ये रैम और स्टोरेज की बातें तो होती ही हैं। 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। पर ये जो नंबर हैं ये असल में करते क्या हैं? चलिए आज इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि आपका कंप्यूटर एक ऑफिस है। अब इस ऑफिस को ठीक से चलाने के लिए दो सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होंगी? पहली तो एक काम करने वाली डेस्क जहां आप अपने सारे मौजूदा काम की फाइलें फैलाकर रखते हैं, और दूसरी एक फाइलिंग कैबिनेट जहां सारे ज़रूरी दस्तावेज हमेशा के लिए संभाल कर रखे जाते हैं। बस यही छोटी सी कहानी हमें रैम और रोम को समझने में मदद करेगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और हमारे इस ऑफिस की डेस्क से मिलते हैं, जिसे हम असल में रैम कहते हैं। टेक्निकली रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये बहुत तेज है, लेकिन ये चीज़ों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही याद रखती है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी डेस्क पर काम करते वक्त कागज़ फैला लेते हैं। तो रैम हमारी डेस्क की तरह ही है। इस पर रखी किसी भी फाइल तक हम फौरन पहुंच सकते हैं, है ना? हम जितनी भी ऐप्स या फाइलें एक साथ खोलते हैं वो सब इसी डेस्क पर रखी होती हैं। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं, मतलब ऑफिस से घर जाते हैं, ये डेस्क पूरी तरह से साफ हो जाती है, सब कुछ गायब। तो फिर ज़्यादा रैम होने का क्या फ़ायदा है? सोचिए, जितनी बड़ी हमारी डेस्क होगी, हम उतनी ही ज़्यादा किताबें और फाइलें एक साथ फैलाकर आराम से काम कर पाएंगे, बिना किसी झंझट के। बिल्कुल वैसे ही ज़्यादा रैम हमारे डिवाइस को एक साथ कई ऐप्स चलाने में मदद करती है, वो भी बिना स्लो हुए। चलिए अब हमारी ऑफिस के दूसरे सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारी फाइलिंग कैबिनेट, जिसे हम कहते हैं रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये आपके डिवाइस की परमानेंट याददाश्त है, जैसे एक फाइलिंग कैबिनेट जिसमें रखी फाइलें हमेशा वहीं की वहीं रहती हैं, चाहे ऑफिस खुला हो या बंद हो जाए। तो रोम हमारी फाइलिंग कैबिनेट है। इसमें डिवाइस को चालू करने के लिए जो भी ज़रूरी निर्देश हैं वो सब रखे होते हैं। ये निर्देश परमानेंट होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसीलिए तो इसे रीड ओनली यानी सिर्फ पढ़ने वाली मेमोरी कहते हैं। इसके बिना तो डिवाइस को ये भी नहीं पता चलेगा कि उसे शुरू कैसे होना है। इन ज़रूरी निर्देशों को तकनीकी भाषा में फर्मवेयर या बायोस भी कहते हैं। जब हम पावर का बटन दबाते हैं तो हमारा डिवाइस सबसे पहले इसी फाइलिंग कैबिनेट यानी रोम को खोलकर पढ़ता है और पूछता है, ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है? अच्छा, अब जब हम दोनों से मिल चुके हैं तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो अंतर है ना, वो और भी साफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। रैम अस्थिर है, मतलब बिजली गई तो सब कुछ गायब। वहीं रोम स्थायी है, मतलब परमानेंट। रैम बहुत तेज है क्योंकि हमें काम तुरंत करना होता है, जबकि रोम थोड़ी धीमी होती है। रैम का मकसद है मौजूदा कामों के लिए एक वर्कस्पेस बनाना, और रोम का काम है डिवाइस को शुरू करने के निर्देश देना। अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो रैम काम करने के लिए है और रोम ये बताने के लिए है कि काम शुरू कैसे करना है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर उस काम को कैसे करते हैं जिसका अनुभव हम सब हर रोज करते हैं, अपने डिवाइस को चालू करना। जब हम पावर बटन दबाते हैं तो सबसे पहले डिवाइस रोम यानी हमारी फाइलिंग कैबिनेट से निर्देश लेता है। फिर रोम के निर्देशों के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोरेज से उठाकर रैम यानी हमारी डेस्क पर लाया जाता है। और एक बार जब सब कुछ डेस्क पर आ जाता है, तब जाकर हमारा डिवाइस काम करने के लिए तैयार होता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि रैम और रोम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक टीम है, पार्टनर है। एक हमें काम करने की जगह देता है और दूसरा हमें काम शुरू करने का तरीका बताता है। इन दोनों के बिना हमारा डिवाइस सिर्फ एक बेजान डिब्बा है। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल। आज की तकनीक में मेमोरी और स्टोरेज के बीच का फर्क धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो क्या लगता है, भविष्य में हमारे कंप्यूटर का ऑफिस कैसा होगा?
क्या ऐसा हो सकता है कि डेस्क और फाइलिंग कैबिनेट एक ही चीज़ बन जाएं? सोचने वाली बात है ना?